तो भाई ये चीज़ एक डिबेट आ गई है क्योंकि करीब है, आईपीएल भी करीब है, पीएसएल भी करीब है। तो आईपीएल वर्सेस पीएसएल, पीएसएल तो सबसे पहले तो आपसे एक मासूमाना सवाल है, कौन सी लीग बड़ी कौन है? सी लीग बड़ी है? कौन सी एज वाइज? ये मैंने अच्छा एज मैंने वाइज गैस किया था कि ये क्या बोलने वाला है। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि एज वाइज कौन सी खिलाड़ी बड़ी टीम बड़ी क्योंकि मजाक उड़ाया जा रहा है। तो चाचा है ना हमारे पास। हाँ चाचा, क्योंकि अहमद शहजाद ने आके बता दिया कि भाई आईपीएल और पीएसएल में क्या फ़र्क है। दूसरी जानिब जो लोग हैं वो भी आके कंपेयर कर रहे हैं, बाकी तैयारियां भी चल रही हैं पीएसएल में। देखिए आईपीएल में ये बात तो है कि वहाँ ज़रा बड़े नाम आते हैं, बड़े प्लेयर्स आते हैं, और फिर वो महंगी लीग तो है क्योंकि मेरे ख्याल से ठीक ठाक किस्म का मुआवजा प्लेयर्स को उसका मिलता होता है। और यही वजह भी है कि फिर जो अगर विंडो क्लैश होती है तो लोग पीएसएल छोड़ के प्रेफर कर रहे हैं। जैसे कि अभी ब्लेसिंग मजहर रब्बानी ने भी किया था, इस पर पीसीबी ने कहा कि हम एक्शन लेंगे। हाँ। तो और माजी में भी इस तरह होता रहा है। अच्छा, नहीं कुछ लेंगे, यही मसला है। लेंगे और वो ले चुके, क्योंकि उनके तरफ हुआ था तो उन्होंने तो कटा दिया था कि भाई 2 साल तक नजर नहीं आना आईपीएल। एग्जैक्टली। अच्छा ये भी फर्क है। और मेरे ख्याल से लेकिन इससे पहले भी हमने देखा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब पीएसएल और आईपीएल का इशू हुआ तो वो वॉर टाइम्स वाली सिचुएशन पैदा हो गई थी, दोनों कंट्रीज के दरमियान ज़रा कशीदगी थी। तो तब भी कुछ प्लेयर्स चले गए थे वापस, जो कि वापस आईपीएल में नहीं आए थे बट पीएसएल में आए थे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने पीसीबी की जानिब से चार्टर्ड प्लेन का एहतमाम किया गया था और बड़ा सेफली इन लोगों को एग्जिट दिया गया और फिर सारे प्लेयर्स वापस भी आए थे। और डेविड वार्नर को बड़ा क्रेडिट गया था क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी टीम को रियलाइजेशन करवाई थी कि पाकिस्तान इज सेफेस्ट कंट्री, तो आपने यहाँ पर दोबारा आके खेलना है। अच्छा अगर हम देखें जो आज एक रैंकिंग आई है उसमें तो ना आईपीएल नंबर 1 पे है ना पीएसएल नंबर 1 पे है, जबकि पीएसएल तो है ही नहीं। लेकिन हम अगर वो वाली लीग है जिसमें अबरार के ऊपर औला पड़ गया है ना, वो लीग है नंबर 100 लीग। वो लीग है जिसमें सुनील गावस्कर का जहर पहुंच गया। हाँ। वो वाली लीग है। विनोम बराहे रास्त है। वो भी मेरे ख्याल से सुनील गावस्कर की वजह से पहुंच गई है। अगर वो बयान नहीं देते तो वो इतना नहीं पहुंचती। हाँ। ये क्रेडिट भी बोलेंगे। नहीं, उसके अलावा जो साउथ अफ्रीका लीग है उसकी भी बहुत तारीफें हो रही हैं। और ये लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि क्या आईपीएल नंबर 3 लीग है, ऐसा नंबर 1 लीग नहीं है आईपीएल। अब ये देखिए डिफरेंट किस्म की रेटिंग्स और रैंकिंग्स होती हैं जो कि क्रेडिबल जरीदे दे रहे होते हैं, तो इस तरह की रैंकिंग। अब ये किसने रेटिंग दी है? जो ये है वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन, जिन्होंने वर्ल्ड लीग्स की रैंकिंग जारी की है और उनके मुताबिक जो आईपीएल है वो नंबर 3 पर उन्होंने रखा है उसको। यानी उन्होंने ये कहा कि महंगी लीग है सबसे। हाँ, लेकिन नंबर रैंकिंग में नंबर 3 पर है। और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि ये वजूहात हैं जिसकी बिहाफ पर ये नंबर 3 पे रैंक होती है। उन्होंने कहा कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश अभी मौजूद है और इसके लिए सीरियस किस्म के इक़दामात भारत को करने होंगे, वरना और डाउन हो जाएगी, वरना सारे। लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं लगती। मुझे अभी भी आईपीएल नंबर 1 लगता है क्योंकि हर खिलाड़ी वहाँ जा रहा है, अच्छा से अच्छा कमेंटेटर है, पूरा बॉलीवुड उसके अंदर आपको मिलेगा। तो जो आप एक क्रिकेट में देखना चाहते हो तो वो सब आपको वहाँ पे मिलेगा, एंटरटेनमेंट भी है, सब कुछ है। वो सब चीज़ें हैं, लेकिन देखिए कुछ ना कंट्रोवर्सी हो जाती है। आपको पता है ना, भारत में अब जब आईपीएल का सीज़न होता है तो मेरे ख्याल से जो नेगेटिव चीज़ें खबरें सामने आती हैं ना, तो उसकी वजह से भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि जाहिर है आप फ़र्ज़ करें फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन प्लेयर आया हुआ है और वो फॉरेन प्लेयर आता है, ठीक है, वो खेलता है, उसके मामला सेटल पे रहते हैं, लेकिन जब वापस जाता है और अपनी मीडिया से बात करता है फॉर एग्जांपल, तो वो उस इंसिडेंट का फिर जिक्र करता है, फिर एक और जिसका इम्पैक्ट फिर कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से रैंकिंग के ऊपर आ रहा है। अच्छा एक फ़र्क और भी है, ठीक है, जो शायद बीसीसीआई के बोर्ड में होगा वो टीम के साथ नहीं जुड़ेगा। गौतम गंभीर की हम देखते हैं उन्होंने इतना बड़ा छोड़ के वो उधर चले गए, मगर यहाँ हम देख रहे हैं वो सरफराज भी हैं, वहाब रियाज भी हैं। यानी सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, वहाब रियाज तो कभी कभार मुझे वो लगते हैं, कोई आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, आप बुखार हो, खांसी हो, कुछ भी हो, वो आपको वही गोली उठा के दे देगा। अच्छा देखिए, थोड़े कंट्रोवर्शियल रहते हैं, थोड़े से बहुत, यानी ये कौन सा मसाला है जो खाने में आपने डालना लाजमी है। देखिए आपको याद होगा ना, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बन गए थे, आपको याद होगा। हाँ बताएं। यस, और वो लंबे बूट्स पहन के जो उनकी वीडियो वायरल हुई और थी बारिश में। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक कोई साइड मैच हुआ था, ये पेशावर से खेल लेते तो इन पे 6 छक्के भी पड़े थे जो इफ्तिखार ने मारे। लेकिन इनको जो इनकी जो मैंने परफॉर्मेंस देखी, मेरे ख्याल से इंग्लैंड का वो टेस्ट मैच था जो उन्होंने जितवाया था पाकिस्तान को, उन्होंने 5 विकेटें ली थी मेरे ख्याल से। बस वही परफॉर्मेंस है जो मुझे आज तक याद है। सोशल मीडिया पे 92 की हाइलाइट्स भी होंगी, देख लें आप लोग।
तो उनसे अच्छे तो आपको मिलेंगे। लेकिन ये भी आपके सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क है कि आप सरफराज सिलेक्टर भी हैं। अच्छा देखिए, एक वजह ये भी होती है कि जरा लीग में अगर बड़े नाम जुड़े हुए होते हैं ना, फॉर एग्जांपल विद एनी फ्रेंचाइज विद एनी टीम, तो इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। तो मेरी बैक ऑफ द माइंड ये हो, और एकदम से सरफराज की देखें, बड़े सरफराज के कोटे से बड़ी लंबी एफिलिएशन। एक मिनट, आज आप अपनी टीम को ताने मारते हो इस्लामाबाद यूनाइटेड के, क्योंकि आपके कोच का ताल्लुक था इस्लामाबाद यूनाइटेड से, ठीक है, तो ये क्या है फिर? नहीं, वो वहां से प्लेयर्स एक्सट्रैक्ट करके लेकर नहीं आ रहे टीम में, वो ये जबरदस्ती आप कह रही हैं ना, वो जबरदस्ती स्टैब्लिश नहीं कर रहे कि शादाब जो है वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, उनसे अच्छा ऑलराउंडर हमें कभी मिल नहीं सकता, ठीक है। ये चीज़ें जब आ रही होती हैं ना, तब भी वाला तास हो जाता है। सरफराज सिर्फ एक मेंटोरशिप कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से वहाब का काम भी इतना ही होगा कि वो असिस्ट करेंगे। नहीं ना, क्योंकि अगर मैं गलत हूँ तो कुछ अरसे पहले कुछ क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी आई थी कि जो इधर होंगे वो लीग में होंगे, वो बोर्ड का हिस्सा नहीं होंगे। देखिए ये वाली बातें तो होती रहती है ना, अब डिपेंड करेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि एक झटका तो हमने खा लिया है ना अभी T20 वर्ल्ड कप में, क्या हमारा हाल हुआ है, बांग्लादेश वालों ने अभी आपका क्या हाल किया है। अच्छा, उसके बाद भी अगर आप ये वाले मामला रखोगे तो फिर मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है नताइज क्या हो गया। इतने सब होने के बावजूद भी बांग्लादेश के सारे खिलाड़ी नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। मैंने तो ये भी फर्क है आईपीएल और पीएसएल में। मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ मुझे नहीं पता अब इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन कुछ बांग्लादेश के ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने तो खेल लिया, हमारा तो वर्ल्ड कप जी मिस हो गया है। बताओ, तो ये वाली रिफ्ट मैंने देखी। अच्छा, इट इज़ ऑन सोशल मीडिया, तो इसकी तस्दीक या तरदीद मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये कुछ चीज़ें देखी हैं। और उस पर ये भी कहा गया कि भाई आप हार गए, क्योंकि आपको याद होगा ना लास्ट बॉल पे थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इन द लास्ट मैच, तो उस पर भी कहा गया कि ये तो जी होता रहता है, और पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करें। ये तक बात आप देखिए ये कौन बात कर रहा है जी, बांग्लादेश बात आपके लिए कर रहा है, यानी वो अभी भी सोच रहा है कि तो अगर अभी भी आप, आई एम रियली सॉरी, लेकिन अभी भी अगर आपने ये सोचा कि दामाद ही खेलेंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। वो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना कि टीम के बाद लीग में भी दामाद और नमाई जान नहीं छोड़ी है, यानी सोशल मीडिया पे बात चल रही है। अच्छा, साथ एक अलार्मिंग बेल्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश के प्लेयर्स आपके लिए ये बात कर रहे हैं। एक चीज़ ये भी आ रही है कि पीएसएल में भाई क्या है कि आपको अपना कप्तान नहीं मिल रहा, आप तैयार नहीं कर रहे हो, आपने ऑस्ट्रेलिया के 3 कप्तान बना दिए यहाँ पे। दिस इज रियली अननोइंग। मतलब आपकी अपनी लीग है ना, तो आपके अपने कप्तान होने चाहिए, ना कि फॉरेन कप्तानों को लेकर आ जाए। एंड आई डोंट नो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलियन से इतनी ज़्यादा क्यों ऑब्सेस्ड हैं, चाहे वो सिलेक्टर्स हों, चाहे वो मैनेजमेंट हो। कोच आएगा तो ऑस्ट्रेलियन चाहिए, पीएसएल के कप्तान आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, तो क्यों आएंगे? आप अपने प्लेयर्स कब बनाएंगे, कब मौके देंगे? आपके पास बंच ऑफ टैलेंटेड प्लेयर्स मौजूद हैं। वो बेचारे उसामा मीर, उनको कोई नहीं खिलाता। वसीम जूनियर को अगर खिलाते हैं 3 मैचों में से 1 मैच खिलाएंगे, 2 में बिठा देंगे, तो ये क्यों इस तरह की हरकतें की जाती है? एक अच्छी चीज़ हुई है पीएसएल में, बहुत सी अच्छी रही है, लेकिन एक जो मुझे अच्छी लगी कि एक बार मतलब फिर आतिफ असलम साहब आके सॉन्ग कर रहे हैं। हाँ, आतिफ हैं, देखिए ये आईपीएल और पीएसएल में एक अच्छी चीज़ हो सकती है। आतिफ असलम को जाहिर है सब चाहते भी थे कि वो एंथम करें पीएसएल, लेकिन जो अली जफर की थी, देखिए दोनों की अपनी अपनी एक क्वालिटी है और कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों का। दोनों की ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ें हैं, और दोनों मेरे ख्याल से इंटरनेशनली भी काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक कर चुके हैं, बॉलीवुड के गाने कर चुके हैं। तो मैं इतना फेम है दोनों का, तो मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर, दोनों ही मेरे फेवरेट हैं भाई, दोनों ही फेवरेट है। और क्यों ना हमारी लीग है, और वो जो उन्होंने गा दिया, सीटी बजेगी, जब पीएसएल आता है ना, पहला गाना आपके दिमाग में अली जफर का आता है, सीटी बजेगी। तो आप लोगों ने भी कमेंट सेशन में बताना है कि भाई क्या है, कौन बेस्ट है, वो लाजमी आपने बताना है। साथ साथ थोड़ी वहाँ की भी बात कर ले भाई, जो सूर्यवंशी है वो कह रहे हैं कि मैं क्रिस गेल का जो है ना वो रिकॉर्ड हो चले, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये वाली हंगर आपके अंदर होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये हंगर आप में होनी चाहिए। और वही बात है कि जितना बड़ा आप सोचेंगे ना, फिर आप उतना बड़ा करते भी हैं। तो अपना दिमाग खोलें, अपने गोल्स बनाएं, और फिर उस पर फोकस करें कैसे उनको अचीव करना है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि सूर्यवंशी ने अपना एक गोल सेट किया हुआ है, और उनको पता है कि उन्होंने आगे जाके क्या करना है, एंड आई एम श्योर वो कर भी लेंगे। हमारे खिलाड़ियों का गोल क्या है, मैं बाबर आजम साहब के साथ ओपनिंग कर लूँ, ये होटल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए।
तो फिलहाल आई एम रियली सॉरी, लेकिन अगर मैं पता है ओडीआई मैच देखती हूँ ना, मुझे कोई नजर नहीं आता बॉलर जो 10 ओवर डाल दे और कोई ऐसा बैट्समैन 10 ओवर खेल। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और एक नई चीज़ आई है कि आईपीएल में इतनी जल्दी टीम का नाम चेंज नहीं होता जितना पीएसएल में नाम चेंज हुआ। हाँ ये हुआ, क्योंकि पहले भी देखें आप, दूसरी टीम आ रही थी, फिर मुल्तान सुल्तान्स वापस आ गए और उसके बाद अब जो रावलपिंडीज थी अब वो रावलपिंडी हो गया, राइट। सही। बाकी ये कि भाई सारे खिलाड़ी जो है इंशाल्लाह 23 मार्च तक पीएसएल के लिए ज्वाइन करेंगे, क्योंकि और जो इस चल दफा रहा है ना, शायद राइवलरी भी होगी, भूल गए हैं आप, स्टीव स्मिथ वर्सेस बाबर आजम। बाबर आजम वो बदला यहाँ लेगा। नहीं बाबर आजम शरीर में बदला नहीं देता। बाबर के लिए बस मैं ये चाहती हूँ कि वो परफॉर्म करें, एंड आई एम रियली होपफुल कि इंशाल्लाह वो परफॉर्म करेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है बाबर के ऊपर, और मुझे लगता है यार थोड़ा हौला हाथ सही। बाकी आज पाकिस्तान में आखिरी रोज़ा है, तो कल आज ईद नहीं है, है, आज है, ओह यस, सॉरी अभी ये सेगमेंट का मैं ना रिकॉर्ड अभी करके आई हूँ, मैं बताती तो हूँ, उसके बावजूद भी अच्छा खबर मैं ना अभी उसी जोन में चल रही हूँ रोज़ा वाले। ये सोशल मीडिया की खबर में चल रही है। तो भाई श्रीलंका के साबिक कप्तान हैं उन्होंने एक अफ्तार पार्टी करी थी जो हर उसमें करते हैं, लेकिन जी ये छोटे स्मॉल जेस्चर्स होते हैं जो कि अच्छे लगते हैं, और इस तरह से गेट टुगेदर हो जाती है, आप लोगों को अपने जो पुराने कुलीग्स होते हैं या अपनी टीम होती है सब वक्त गुजारने का मौका मिलता है, और ये बड़ा अच्छा होता है, इससे टीम बड़ी जेलन हो जाती है, एक यूनिट बन के परफॉर्म करती है और उसका फिर ज़ाहिर फायदा होता है उस टीम को जो ग्राउंड में खेल रही होती है। सुनील गावस्कर को कुछ सीखे ना सीखे, जिया सूर्या से ही सीख लो तुम जाके। यार मैं उनको क्या बोलूँ, मुझे तो हैरानी होती है कि एक वक्त में जी वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बोल रहे हैं खान साहब को रिलीज किया जाए, ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर ही बात कर रहे हैं ना, खान साहब पाकिस्तान से ही बिलोंग करते हैं, और एक तरफ फिर वो कहते हैं कि जनाब अबरार को निकाल दो 100 लीग। उन्होंने कह दिया कि मैं आइंदा के बाद जो पाकिस्तान की से मैच होगा ना उस पर कमेंट्री तक नहीं करूंगा, नहीं करना चाहिए। चाचा कायम रहना इस बात पे। हाँ उनको चाहिए कि वो अपने वर्ड्स पे ना कायम रखें, क्योंकि मसला यही है कि बार बार भारत में ना यू टर्न ले लिया जाता है। वो तो आदमी है, यू टर्न का हाथ भी मिलाना है, खेलना भी है, ये भी करना साथ है। चले भाई आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और आपने लाजमी बताना है कि आईपीएल वर्सेस पीएसएल, ईमानदारी से कमेंट सेक्शन बताना, मैं तो ईमानदारी से कह रहा हूँ आईपीएल 50-50 देखा अभी तो 100 लीग चल रही है ना यार, नंबर 1 पे, देखो रिपोर्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते ना हम। मैंने कहा आईपीएल वर्सेस पीएसएल, cannot आईपीएल वर्सेस deny- पीएसएल, आप एक मैच भी करवा लो, आप सब कुछ करवा लो। We cannot deny the international rankings, okay? Yeah. Bye bye.